मॉनसून आते ही राजस्थान में एक बार फिर तबाही की तस्वीरें आने लगी हैं। बारिश से प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा है। जल भराव और उफनती नदियों से लोग हलकान हो रहे हैं। लोगों की बढ़ती समस्याओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रदेश में मौजूदा वक्त में बीजेपी का शासन है और अब सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदेश में भारी बारिश और इससे संबंधित दुर्घटनाओं के कारण 25 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी आपदा की स्थिति में राज्य के आपदा राहत मंत्री के बारे में जनता को ये नहीं पता कि वो पद पर हैं या उनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे उचित मॉनिटरिंग और राहत बचाव कार्यों के लिए निर्देशन मिल सके। विकट परिस्थितियों में ऐसी असमंजस की स्थिति राज्य की जनता के साथ छलावे जैसी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए जिन मंत्री का जिक्र अपनी पोस्ट में किया है, उनका नाम है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा 2023 विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से विधायक बने थे, जिसके बाद उन्हें राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा को प्रदेश की कृषि के साथ ही आपदा प्रबंधन का कार्यभार भी सौंपा गया था, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। किरोड़ी बाबा ने इस्तीफे की वजह बताई थी दौसा समेत 4 सीटों पर बीजेपी को मिली हार। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले ये दावा किया था कि अगर इन 7 सीटों पर पार्टी हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, और जब नतीजे आए तो उन 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन चुनाव नतीजों और इस्तीफों के बाद से बाबा ने जरूर सरकारी गाड़ी के साथ ही ऑफिस के काम से दूरी बना ली। यहाँ तक कि जब विधानसभा का मानसून सत्र चलना था तो उससे पहले सरकार ने सदन में बाबा से जुड़े विभागों पर सवालों के जवाब के लिए 2 मंत्रियों को जरूर नियुक्त किया था। बाबा के इस्तीफे पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौर ने भी स्थिति साफ नहीं करते हुए उनकी वापसी का भरोसा जताया था। बिल्कुल वो संभालेंगे, वो काम करेंगे। वो हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो कोई हमको संदेह करने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने जो किया उसका एक आधार था, एक भावनात्मक आधार था कि उन्होंने कहा कि यदि इस क्षेत्र से, उस जनता पर उनको पूरा भरोसा था, उस क्षेत्र की जनता की उन्होंने सेवा की है, वर्षों तक सेवा की है, तो उनको उम्मीद थी कि ये जनता तो मेरी बात को मानेगी, और जनता के सामने उन्होंने एक वायदा कर लिया था, तो उन्होंने ये अपना त्याग पत्र दिया था, जिसको स्वीकार नहीं किया गया है, स्वीकार करने वाले नहीं हैं। मेरी उनसे बात हुई है और निश्चित रूप से मैं उनको और भी मनाने में कामयाब होऊंगा, मुझे विश्वास भी है। वो साथ में जुड़ेंगे, राजस्थान के विकास में उनकी भूमिका है और वो भूमिका निभाएंगे। खैर, बारिश का कहर जारी है। जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं किसानों को फसल के साथ साथ पशुधन का भी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में सरकार है, मंत्री हैं, मंत्रालय हैं, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा, इसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं।